गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं पार्ट 4 हिंदी 2 का पार्ट 4 वाक्य पढ़ा रही हूँ। इसके लिए आप अपनी बुक खोलो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पिछले लेसन में हमने पढ़ा था शब्द। शब्द होता है वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था कि जिस वर्णों के सार्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उनका जब मेल होता है तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका है परिभाषा शब्दों के सार्थक मेल। सार्थक मेल होता है कि अर्थ बताया था मैंने पहले भी, सार्थक होता है अर्थ के साथ। ठीक है, अर्थ के साथ मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे कि अब हमको वाक्य पता है, यहाँ पर हमें ये तो पता है वाक्य। अब ये लिखते हैं कि सो गया बच्चा। ठीक है, ये वाक्य समझ में तो आ रहा है लेकिन इसका सही तरह से बन नहीं रहा। तो अगर बोले कि हम बच्चा सो गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे जितने भी शब्द हैं इनको जोड़ के हमने क्या बनाया, वाक्य। ठीक है, अब यहाँ शब्द है सो गया बच्चा, ये वाक्य बना, जबकि ये वाक्य गलत है। तो इन शब्दों का अगर मैं सही तरह से अर्थ के साथ मिलाऊंगी तो ये वाक्य सही बनेगा। जैसे कि बच्चा सो गया, ये सब शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया, वाक्य। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मीनिंग होता है काम को करने वाला। ठीक है, जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है, जिसको बोलते हैं उद्देश्य। और दूसरा है विधेय, क्रिया। ये जो करता है, जो काम को करता है, ये विधेय होता है यानी कि क्रिया। जिस काम को कर्ता करता है वो विधेय कहलाता है। करने वाला कौन है, उद्देश्य, यानी कि जो हमारी लाइन है उसका मेन उद्देश्य होता है कर्ता, काम को करने वाला। और जिस काम को किया जाता है वो होती है क्रिया, तो उसको कहते हैं विधेय। ये है वाक्य के दो अंग। ठीक है, उद्देश्य वाक्य में, इसका समझने के लिए परिभाषा देखो इसकी। वाक्य में जिनके विषय में कुछ बताया जाता है, जिनके विषय में यानी कि काम करने वाला कौन है, कर्ता, और उद्देश्य क्या है कि हम इसके बारे में इस वाक्य में बात कर रहे हैं। जिसके विषय में बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, जो कि हमारा लाइन के हमारे वाक्य के अंदर कर्ता होता है। विधेय है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि अब इसको समझने के लिए देखो, इधर उद्देश्य हमारा कर्ता है। ठीक है, अब कर्ता के बारे में जो हम बताते हैं वो विधेय कहलाता है। जैसे कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चा क्या है, उद्देश्य है। सोना क्या है, उसकी क्रिया है, तो वो उसका विधेय है। तो आपको ये पता, जो भी काम कर्ता कर रहा है वो तो उद्देश्य होगा करने, जो काम किया जा रहा है वो विधेय होगा। ये हमारे वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया बच्चा सो गया, इस वाक्य में एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। बच्चा सो गया, बच्चा जो है हमारा उद्देश्य है, यानी कि ये काम को कर रहा है, और सो गया ये हमारा विधेय है, यानी कि इस काम को बच्चा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए और बताती हूँ, पानी बरस रहा है, यानी कि उद्देश्य यहाँ पर पानी है। काम कौन कर रहा है, पानी। क्या काम कर रहा है, बरसने का। उसकी क्रिया क्या होगी, बरसना, यानी कि पानी जो है उद्देश्य है और बरसना जो है उसकी क्रिया है, जो कि विधेय कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद है, आगे देखो वाक्य के प्रकार। पहले ने क्या था, वाक्य के अंग, अब है वाक्य के प्रकार। यानी कि वाक्य के यहाँ पे प्रकार है दो तरह के। नंबर 1 है रचना के आधार पर और नंबर 2 होता है अर्थ के आधार पर। यहाँ पहले हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। ठीक है, ये पढ़ो, देखो इधर नंबर 1 है, इसके अंदर 3 है सरल वाक्य। सरल वाक्य में इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। इस तरह से है कि सरल वाक्य जो है बहुत आसान होते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक वाक्य ऐसे जिसे सरल बहुत आसान तुम्हें समझ में आ जाता है पढ़ने में भी, जिसका मतलब काम करने वाला भी एक उद्देश्य है और जो काम किया जाता है वो भी एक ही होता है। जैसे यहाँ पर मनोज ने खाना खाया। अब यहाँ पर उद्देश्य जो है क्या है, काम को करने वाला मनोज, एक ही उद्देश्य हो गया।
और खाना खाया, जो काम किया जा रहा है वो है खाया, ठीक है। ये भी विधेय भी एक ही है। इस वाक्य के अंदर उद्देश्य काम को करने वाला भी एक और जिस काम को किया जाता है वो भी एक है। ये वाक्य बहुत आसान होते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल है, लड़की खाना बना रही है। अब लड़की उद्देश्य एक है और खाना बना रही है, और विधेय भी एक ही है। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक वाक्य हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य और उनको जोड़ने के लिए किसी योजक चिन्ह का या किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब योजक चिन्ह क्या होता है, जो हम वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में और, तो, क्योंकि, ये सब जो होते हैं ये वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे 2 वाक्य हो, अब यहाँ पर है गीता बाजार गई, इसका एक वाक्य हो गया कि गीता बाजार गई। यहाँ पर उद्देश्य एक है, गई विधेय एक है, ठीक है। इसमें 2 वाक्य हैं। अब दोनों वाक्य के अंदर उद्देश्य काम तो एक का है, लेकिन करने का काम कितने किए उसने, 2 तरह के काम किए। गीता बाजार गई, ठीक है, बाजार गई। और अब यहाँ पर ये आपका योजक चिन्ह है जिसने दूसरे वाक्य को जोड़ा है। जैसे कि वहां पे वहां से खिलौने खरीद कर लाई। अब यहाँ पर काम करने वाली गीता है, यानी कि उद्देश्य, इसने 2 काम किए। इस वाक्य में 2 काम किए उसने, बाजार जाने का और खिलौने खरीद कर लाने का, ठीक है। बाजार गई, बताया मैंने आपको, यहाँ पे 2 विधि है, 2 क्रियाएं हो रही है, बाजार जाने का और खिलौने खरीद कर लाने का। और इसके अंदर मेन पॉइंट एक ये है कि इसने इन वाक्य को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। 2 वाक्य हैं, उन दोनों को वाक्य को जोड़ा किसने, और ने। ये और ये हमारा योजक चिन्ह है जिससे हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। नंबर 3 है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के अंदर ये होता है कि जो वाक्य दिया जाता है उस वाक्य में एक वाक्य तो प्रधान होता है, यानी कि मेन, एक वाक्य प्रधान होता है, मेन वाक्य होता है, और उसके ऊपर एक भी 2, 1 या 2 या 3 वाक्य जुड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर आश्रित होते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर इसका एक मिश्रित वाक्य, मिश्रित यानी कि मिले हुए, संयुक्त मतलब होता है जुड़े हुए, 2 जुड़ गए, जो सिर्फ जोड़ दिए, और सरल आसान। मिश्रित है यहाँ पर मिले हुए। अब यहाँ पर एक वाक्य जो प्रधान है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित है, यानी कि डिपेंड है। देखो आप समझो कैसे, मैं आज विद्यालय नहीं जा सकता, ठीक है, वो ये बता रहा है कि मैं आज विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि सुबह से वर्षा हो रही है। इसका विद्यालय जाना जो डिपेंड है वर्षा के ऊपर, ये विद्यालय नहीं जा सकता, ये बता रहा है मैं विद्यालय नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वर्षा हो रही है। अगर वर्षा नहीं होती तो विद्यालय चला जाता, अगर वर्षा हो रही है तो वो रुक गया। तो इसका काम यह है विद्यालय नहीं जा सकता, वो डिपेंड, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड हो गया क्योंकि वर्षा हो रही है। आगे है अर्थ के आधार पर। नंबर 2 था अर्थ के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 हमने पहले किया था रचना के आधार पर, उसके 3 थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब आगे है अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमारे पास यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है कि किस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं और पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर विधान वाचक वाक्य, नंबर 1 है विधान वाचक वाक्य। इसके अंदर यह है कि जिस बात का कार्य करने का पता चलता है उसको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। किसी काम का होना या करना, उसमें ये जो है विधानवाचक वाक्य में आएगा, यानी कि वह आया, उसका काम क्या हो रहा है यहाँ पर, आने का। वह आया यानी कि वो आया और ये काम उसका आने का हुआ है, ठीक है। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक भाव। इसमें नेगेटिव यानी कि नहीं का भाव हो रहा है, जो काम नहीं होगा इसका इसमें भाव बताया जा रहा है। निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक भाव आ रहा है, इस समय वर्षा नहीं हो रही, ये भाव बता रहा है कि ये हमारा काम इस टाइम नहीं हो रहा है। आगे है नंबर 3 आज्ञावाचक। आज्ञा होती है जिसको हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं कि ये काम अभी करो, अभी यहाँ क्यों बैठे हो, ये काम तुमने क्यों किया, मतलब अभी इसी टाइम ये काम करना चाहिए, ये आज्ञा देगा। जिसके अंदर इसका एग्जाम्पल है यहाँ से चले जाओ, बाहर निकलो,
ये उनकी आज्ञा, यहाँ से चले जाओ, बाहर निकलो, यहाँ मत बैठो, ये इनकी आज्ञा, मतलब जो आज्ञा दी जाती है ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या किसी कुछ पूछते हैं तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाता है। आपको डर लग रहा है, क्या आप डर गए, क्या आप अभी अपना काम करोगे, क्या आप खाना खाओगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से कुछ भी पूछते हैं या बात कर, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करता है कि कोई भी बात पूछी जाती है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आगे है विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब होता है हैरान होना। विस्मय यानी कि हैरान होना। ये हैरान होना हमारा या तो खुशी से भी हैरानी हो सकती है, दुख से भी हैरानी हो सकती है। इसमें हर्ष, शोक, दुख ये सब आते हैं। विस्मय होता है हैरान, जिसमें आप हर तरह, इसमें कौन कौन से भाव आते हैं वो अलग अलग भाव तक आते हैं, उस पर विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, या डर का भी हो सकता है, जो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। वाह क्या शानदार छक्का मारा है, खुशी से बता रहा है वाह क्या शानदार छक्का मारा है। वो हैरान होके खुश होकर पूछ रहा है, बता रहा है कि क्या छक्का मारा है। उसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक होती है जब हमारी कोई बात की करने की इच्छा होती है कि ये काश ये काम हो जाए, काश ये काम जल्दी हो जाता, काश ये हमें मिल जाता। जो इच्छा प्रकट की जाती है उसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि यहाँ पे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ये हमारी इच्छा है कि आपको भगवान लंबी आयु प्रदान करे। इसके बाद है संदेहवाचक। संदेह होता है किसी पे शक करना। जब हमें किसी चीज का शक हो, संदेह हो कि ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल दे रहा है कि शायद मैं कल पटना ना जा सकूं। उसे संदेह है कि कल पता नहीं मैं पटना जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, पता नहीं कल ये काम होगा या नहीं होगा। किसी चीज पे संदेह रखना कि ये मुझसे काम होगा या नहीं होगा, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो संदेह होता है जिसमें तुम्हें शक हो कि ये चीज पूरी होगी या नहीं होगी, वो होता है संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद लास्ट है संकेतवाचक। संकेत यानी कि आपको इशारा करना, आपको बताना कि अगर आप ये काम करोगे तो आप अवश्य सफल होंगे, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आप वहां चले जाओगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ये आपको संकेत देना, इशारा देना कि अगर आप ये काम करते हो तो ये अवश्य पूरी होगी। ठीक है, इस पार्ट का आपको मैं पूरा एक बार दोहरान कराए बताती हूँ कि इस पार्ट में क्या क्या बताया है। पहला है वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित होता है कि हम जिन शब्दों को अच्छे से लगाकर लिखते हैं तो वो वाक्य बनता है। व्यवस्थित एक सही तरह से लिखना को वाक्य बोलते हैं, वाक्य बनता है, उस वाक्य का कोई मीनिंग निकलता है। इसका है वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता, काम को करने वाला, और विधेय यानी कि क्रिया, जिस काम को किया जाए। ये हमारे वाक्य के 2 अंग हैं। इसके बाद है नंबर 3, रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 विस्मयादि बोधक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संदेहवाचक और नंबर 8 संकेतवाचक। ये आपका पार्ट 4 वाक्य कंप्लीट होता है। और इसका पीडीएफ जिस तरह से दिया जाएगा कि जो काम दिया जाएगा उसको आपको कॉपी में करना होगा, और बुक वर्क जो कॉपी में करना है वो बुक में जो क्वेश्चन है तो उसको फिल कर देना, लेकिन कॉपी में करने का काम आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।